एक समय बुद्ध सावत्ती में जेतवन मठ में रह रहे थे, जिसे अनाथ पिंडिका नामक मुख्य परोपकारी ने बुद्ध को दान में दिया था। सावत्ती में रहने वाले एक धनी व्यक्ति का एक छोटा बेटा था, जिसका नाम पंडित था, जिसने बुद्ध की आज्ञा के अनुसार मात्र 7 वर्ष की आयु में ही एक नौसिखिया भिक्षु के रूप में दीक्षा ले ली थी। नौसिखिया भिक्षु बनने के 8वें दिन, जब वह बुद्ध के मुख्य शिष्य अरहंत सारिपुत्त के साथ भिक्षाटन के लिए जा रहा था, तो उसने कुछ किसानों को अपने खेतों में पानी डालते देखा। फिर उसने अरहंत सारिपुत्त से पूछा, क्या जल जिसमें चेतना नहीं है को जहां चाहे वहां ले जाया जा सकता है? अरहंत सारिपुत्त ने उत्तर दिया, हाँ, इसे जहां भी चाहे ले जाया जा सकता है। जब वे भिक्षाटन के लिए आगे बढ़े, तो नौसिखिए भिक्षु ने कुछ तीरंदाजों को अपने तीरों को आग में गर्म करके सीधा करते देखा। जब वे आगे भिक्षाटन के लिए आगे बढ़े, तो नौसिखिए भिक्षु ने कुछ बढ़इयों को लकड़ी काटते और लकड़ी को चीरते हुए देखा, ताकि वे गाड़ी के पहिए जैसी चीजें बना सकें। फिर उसने मन ही मन सोचा, यदि चेतना रहित जल को जहां चाहे वहां ले जाया जा सकता है, यदि चेतना रहित टेढ़े बांस को सीधा किया जा सकता है तथा चेतना रहित लकड़ी को उपयोगी वस्तु बनाया जा सकता है, तो मुझ चेतनावान व्यक्ति में अपने मन को वश में करने तथा शांति एवं अंतर्दृष्टि ध्यान का अभ्यास करने में असमर्थ क्यों रहूंगा? जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने अरहंत सारिपुत्त से अनुमति प्राप्त की और जेतवन मठ में अपने कमरे में वापस आ गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने शरीर पर ध्यान करते हुए लगन और परिश्रम से ध्यान करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय देवताओं के प्रमुख सक और अन्य देवताओं ने नौसिखिए भिक्षु को लगन और परिश्रम से ध्यान करते हुए देखा और मठ और उसके परिसर को शांत और स्थिर रखते हुए उसे ठीक से ध्यान करने में मदद की। इस तरह के जोश और परिश्रम के साथ ध्यान करने से नौसिखिए भिक्षु पंडित अपने दोपहर के भोजन के समय से पहले ही अनागामी फल प्राप्त करने में सक्षम हो गए, जो दुख से मुक्ति के बौद्ध आध्यात्मिक मार्ग का तीसरा अलौकिक चरण है। उस समय अरहंत सारिपुत्त नौसिखिया भिक्षु के लिए दोपहर के भोजन के लिए भोजन ला रहे थे। तभी बुद्ध ने बुद्ध की अलौकिक शक्ति से देखा कि नौसिखिया भिक्षु पंडिता पहले से ही अनागामी फल प्राप्त कर चुका है, और यदि वह अपना ध्यान जारी रखता है तो वह जल्द ही एक अरहंत के रूप में पूरी तरह से प्रबुद्ध हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने अरहंत सारिपुत्त को उस कमरे में प्रवेश करने से रोकने का फैसला किया जहां नौसिखिया भिक्षु ध्यान कर रहा था। बुद्ध कमरे के दरवाजे पर गए और अरहंत सारिपुत्त से कुछ प्रश्न पूछकर बातचीत में व्यस्त हो गए। जब बुद्ध और अरहंत सारिपुत्त के बीच यह वार्तालाप चल रहा था, तब नौसिखिया भिक्षु को अरहंत के रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरह नौसिखिया भिक्षु पंडिता 7 साल की उम्र में नौसिखिया भिक्षु बनने के 8वें दिन अरहंत बन गया। जेतवन मठ में भिक्षुओं की सभा को संबोधित करते हुए बुद्ध ने उनसे कहा, जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से धम्म का अभ्यास करता है, तो देवताओं के प्रमुख सक और अन्य देवता भी उसे सुरक्षा देते हैं और पहरा देते हैं। मैंने स्वयं अरहंत सारिपुत्त को द्वार पर बातचीत में व्यस्त रखा, ताकि नौसिखिया भिक्षु पंडित को अपने ध्यान का अभ्यास करने में कोई बाधा न आए। नौसिखिया भिक्षु पंडित ने किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करते हुए, बाजों को सीधा करते हुए और बढ़ई को गाड़ी के पहिए और अन्य चीजें बनाते हुए देखा, जिससे उसका मन वश में हो गया और उसने धम्म का अभ्यास किया। अब वह एक अरहंत बन गया है। इसके बाद बुद्ध ने निम्नलिखित श्लोक पढ़ा, जो धम्म पद के 80वें श्लोक के रूप में दर्ज है। उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, उसुकरा नमयन्ति तेजाना, दारु नमयन्ति तचका, अत्तानन दमयन्ति पंडिता। किसान पानी की निकासी करते हैं, तीरंदाज तीर सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी के साथ काम करते हैं, बुद्धिमान पुरुष अपने आप को संयमित रखते हैं।